राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बुद्ध के दशमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि मन की रेस कहिए हैं, मन की गति के बारे में। कुंडलियां में समता बिन मन शुद्ध नहीं, भल सुन 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 बरोज कान। कीर्तब सु फल पावही, बिन कीर्तब हैरान। बिन कीर्तब हैरान नहीं, सुख शाता बरते। भल कोई घर माई कोई, भल निक सो घरते। राम चरण भज राम को, मार मनोरथ मान। समता बिन मन शुद्ध नहीं, बल सुन सुन भरोज कान। समता बिन मन शुद्ध नहीं। बापू शर्मा रहे कि मन में जब तक समता नहीं आएगी, समता के बिना मन शुद्ध नहीं होगा। भल सुन सुन भरोज कान, सुन सुन के चाहे कान भर लियो। सुन सुन के कान भरने का मतलब है कितना ही वेद शास्त्र पुराण वाणी जी सब याद हो गए, याद हो गए, पर समता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। कीर्तब सु फल पावही, बिन कर्तब हैरान। फल किससे मिलेगा? फल कीर्तब से मिलेगा। बिना कीर्तब के हैरानी रहेगी, कीर्तब करना पड़ेगा। बिन कीर्तब हैरान नहीं, सुख शाता बढ़ते। सुख और शाता उसके बिना बढ़ते ही नहीं। भल कोई घर माई कोई, भल निक सो घर ते। चाहे कोई घर में रहो, चाहे घर से निकल जाओ, कहीं भी रहो, चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे घर छोड़ दो, कीर्तब करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। बिना क्रिया के कार्य नहीं होने वाला। बातें तो अपन करते, पर अपन क्रिया में नहीं फॉलो करते, एक्टिविटी में नहीं लाते, खाली बातें ही करते हैं। तो महापुरुष हमारे बातें करने से नहीं, चाहे कहीं भी रहो उसका कीर्तब करना पड़ेगा। राम चरण भज राम को, मार मनोरथ मान। सारे मनोरथ मान को खत्म कर। समता बिन मन शुद्ध नहीं, भल सुन सुन भरोच काल। सुनत सुनत श्रवण भरे, गाय गाय भरे गाल। फिरत फिरत घोड़ा थके, पे मन को वो ही हाल। पे मन को वो ही हाल, हरस गुण बरते माही। आव गई सब बीत, काम न बीती नाही। राम भजन न चा बिना, यह जगत की चाल। सुनत सुनत श्रवण भरे, गाय गाय भर गाल। सुनत सुनत श्रवण भरे, गाय गाय भरे गाल। महापुरुष हमारे सुनते 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 कान थक गए, और गा गा के गाल थक गए। मैंने बोलते 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 गाल थक गए। सुनते 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 कान थक गए, मतलब इसका तो कोई अंत आया ही नहीं। फिरत फिरत घोड़ा थके, घूमते घूमते घोड़े थक गए। इतना गए गए गए, घोड़े थक गए, पर मन को वो ही हाल। पर मन का हाल चेंज ही नहीं हुआ, तो क्या मतलब है? मन तो बदला ही नहीं। मन का वही हाल है, पे मन को वो ही हाल। हरस गुण बरते नाही, हरस गुण बरते माही। महापुरुष हमारे मन के अंदर तो वही की वही हरस है, वो की वही गुण है। आव गई सब बीत, कामना बीती नाही। उम्र बीत गई पर कामना नहीं बीती। उम्र बीत गई पर कामना वो की वही जवान है। वो अपने आप को भी कोई बुढ़ा नहीं समझता, सामने वाले को बुढ़ा कहते, लई बुढ़े हो गए। वो खुद बुढ़े हैं। सामने वाले देखो लई से हो गया, लई। अब खुद की हालत तो देखो, खुद की हालत नहीं दिखती, दूसरे वाले को कहते वो बुढ़ा वो बुढ़ा वो बुढ़ा वो बुढ़ा। तो मन वो अपने आप को जवान समझता है कि मैं सबसे ज्यादा जवान हूँ, बाकी और सब बढ़िया है। तो इसलिए महापुरुष हमारे आओ गई सब बीत, कामना बीती नहीं। कामना बीती नहीं है। राम भजन न चाह बिना, यह जगत की चाल। राम भजन और नैचे के बिना ये संसार की चाल है। सुनत सुनत श्रवण भरे, गाय गाय भर गाल। छंद मनहर गाय गुण होए कहाँ, मन की न दाह भागे। जागे नहीं ज्ञान तोड़ू, थीरता न पाए हैं।
अलुम्बा अनेक रीति रीति का भरत भुंज, ऊंच नीच लोकन में आवे पुनि जाए हैं। गाए सुने होए कहाँ, गाने और सुनने से क्या होगा। मन की न दाह भागे, मन की दाह तो भागती नहीं है। जागे नहीं ज्ञान तो स्थिरता न पाए हैं। जब तक ज्ञान में नहीं जागेंगे, जब तक स्थिरता नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी। कितना ही गा लिया, कितना ही सुन लिया, पर मन की दाह भागी नहीं। मन की दाह क्यों नहीं भागी? क्योंकि ज्ञान ठहरा नहीं। और जब तक ज्ञान ठहरेगा नहीं, जब तक स्थिरता आएगी नहीं। अपने को पता सब कुछ है कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। जैसे कोई जरा सा भी एक पूछे तो उस पर सब अपन हावी, अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। पर अपन कर क्या रहे हैं वहां पर? अपना मन स्थिर हुआ हो, अपन तभी उसके अधिकारी हैं। अलुम्बा अनेक रीति रीति का भरत भुंज, अनेक अलुम्बे भरने वाले, रीति रीति के भरत भुंज, ऊंच नीच लोकन में आवे पुनि जाए हैं। महापुरुष हमारे मन तो वह बार बार ऊंच नीच लोकन में, मन तो अलुम्बे भरता है, ऊंचा नीचा सब दूर, बार 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 आता है जाता है, आता है जाता है। मन का स्वभाव बड़ा जबरदस्त है। कहीं तो मगन मन, कहीं दिल रहे, कहीं दिल गिर रहे। कहीं तो मन मगन हो गया, कहीं दिल गिर हो गया। वृथा ही बादन में आप मति गाय हैं। व्यर्थ के अनुसार अपनी अपनी चला रहा है, अपनी अपनी के राय। राम ही चरण बिन भजन न शुद्ध होए, भावे कोटि गुण चास पृथ्वी में विराए हैं। राम ही चरण बिन भजन न शुद्ध होए, बिना भजन के शुद्ध नहीं होगा। बिना भजन के मन शुद्ध नहीं होने वाला। भावे कोटि गुण चास पृथ्वी में फेराए हैं। चाहे 49 कोटि पूरी पृथ्वी पे कहीं भी घूम जाओ, कहीं भी घूम जाओ, बिना भजन के मन शुद्ध नहीं होगा। जब तक भजन नहीं करेंगे मन शुद्ध नहीं होगा। कहाँ की ओ गुणचास फिर मन का वे ही स्वभाव, रामचरण तो ही ना मिट्या भरम साधना भाव। कहाँ की ओ गुणचास फिर मन का वे ही स्वभाव। महापुरुष शर्मा ने 49 कोटि फिर गए, पर मन का स्वभाव वो का वो ही है। रामचरण तो ही ना मिट्या भरम साधना भाव। भरम और साधना, भरम साधना के भाव खत्म नहीं हुए। असत्य को समझ नहीं पाए। भरम साधना भाव कर्म गति वाकी वाही। कर्मों की गति तो जैसी की जैसी रही, कर्मों का तो रूप वैसा का वैसा ही रहा। मनसा था कि नाई स्वाद संग भटका खाई। मनसा तो थकी नहीं। कल आया ना गुरुदेव सवैया में कह रहे थे कि एक बागरिया ने साधु का संग कर लिया। साधु का संग किया तो उसने कहा सही है, अब तो मुझे बिल्कुल हिंसा नहीं करनी। तो उसने मारना, उसने तलवार हटा दी। उसने कहा कि मैं नहीं मारूंगा किसी को। और क्या कर, जाल डालना शुरू कर दिया। बोले बस तलवार मैंने हटा दी है। तो बोले सन्मुख हो के बेमुंगल, उसको बात समझ नहीं आई कि गुरु ने क्या कहा। गुरु की बात समझना आसान नहीं। उसने जाल डालना शुरू कर दिया कि चलो जाल डाल दो। तो बस उसमें आते जी और वही फंस फंस के वही मर जाते। उसने कहा नहीं, गुरु ने कहा तलवार नहीं उठानी, तो मैंने तलवार उठानी बंद कर दी। चाकू नहीं मारना, मैंने चाकू मारना बंद कर दिया। अपन उस बुद्धि के, अपन उस बुद्धि के हैं। भरम साधना भाव करम गति वाकी वाही। मन साथ था कि नहीं। इसलिए महापुरुष शर्मा ने की भरम में साधना भाव और कर्म वो तो वैसे के वैसे ही हैं। कर्म तो गए ही नहीं। मन साथ था कि नाई स्वाद संग भटका खाई। मन साथ तो थकी नहीं, स्वादों के संग तो मन भटका खाता है। हाल अपन तो गुरु की बात इशारे को समझते नहीं, कह रहे हैं अपन सब आ रहा, लेकिन अपन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। रामचरण मन वश करे तो कीजे भजन उपाय। यदि मन को वश में करना है तो भजन का उपाय करना। कहाँ कियो गुण चास फिर मन का वे ही स्वभाव। कवित में मन का वही स्वभाव भाव, भोगा पर जाको। चावे स्वाद श्रृंगार ज्ञान गुरु कम से थाको। मन का वही स्वभाव भाव, भोगा पर जाको। मन का स्वभाव वैसा का वैसा ही है। मन तो भाव और भोगों पर है। चावे स्वाद श्रृंगार ज्ञान गुरु गम से ठाको। स्वाद और श्रृंगार चाहता है, गुरु के ज्ञान से मन थक गया। नीची क्रिया कर्म भरम भेचक में उलझे। क्रिया कैसी है? नीची है। कर्म और भजन में भेचक में उलझाने वाला है। सुने शास्त्र ज्ञान अभागी तो न सुलझे। कितना ही शास्त्रों का ज्ञान सुन ले, लेकिन मन कैसा है? अभागा है। मन कभी सुलझता ही नहीं है।
मन ऐसा है कर्मों का मारा हुआ है। रामचरण हरि भजन बिन किन किन रहे खंडाए। राम भजन हरि भजन, रामचरण हरि भजन बिन, अपने को कारण बता रहे हैं कि मन कण कण हो गया, किण किण रहे खंडाए, मन कण कण में खंडित हो गया। कारण क्या है कि भजन नहीं किया। मन माही मेलो खरो, कहाँ तन उज्जवल भाई। मन से तो मेला है और तन से उजला है। तन से उजला क्या कि यहाँ तो आ गए लेकिन अपन कर कुछ भी नहीं रहे, खाली उपस्थिति हो गई तन की। उपस्थिति अपन समझ ही नहीं। अपन गुरु के ज्ञान को समझना बड़ा बारीक है, अपन उसकी मर्यादा को नहीं समझे, उस मर्यादा को नहीं समझे हैं। तन की तो उज्जवल दिशा अरु मनसा में ली हो, यूं द्विज थोरी भेड़ा बसे एक के घर में दोए। एक के घर में दोए भ्रष्ट बुद्धि उनकी कहिए, पेली परख विहार उषा के निकट न जाइए। जा मेला देव उपासना पुनि मेली क्रिया सोए। तन की तो उज्जवल दिशा अरु मनसा में ली होय। तन की तो उज्जवल दिशा अरु मनसा में ली हो। तन की उज्जवल दिशा क्या कि रोज अपन गुरुद्वारे जाते, रोज अपन यहाँ आते हैं, रोज अपन सत्संग करते हैं, कंठी माला तिलक बाहर का पूरा दिखावा, नियम कायदे कानून सब कुछ है। तो आप ये तन की उज्जवल दिशा कहलाती है कि तन का पूरा दिखावा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रख रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं रख रहे हैं। अरु मनसा मेली हो, और मनसा कैसी है, मनसा मेली है। यूं दिज थोरी भेला बसे, तो फिर वो तो कैसे हो गए जैसे ब्राह्मण और थोरी, थोरी मतलब जो बिल्कुल नीची क्रिया करता है उसको थोरी कहते हैं। तो ब्राह्मण और थोरी एक साथ रह रहे हैं, वो तो वैसे हो गए। अब बताओ ब्राह्मण थोरी के साथ रह गया तो उसका सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो यूं द्विज थोरी भेड़ा बसे एक के घर में दोए। तो एक ही घर में दोनों मेली और उज्जवल, तो फिर मेली बात ज्यादा हावी होगी। मेली एक के घर में दोई भ्रष्ट बुद्धि उनकी कहिए। उनकी बुद्धि कैसी कहलाएगी, भ्रष्ट कहलाएगी, भ्रष्ट कहलाएगी। यानी गुरु के आगे आके आके भी अपन अपने मन मते के अनुसार चल रहे हैं तो अपन भ्रष्ट बुद्धि हैं। पहली परख विहार उषा के निकट न जाइए। पहले ही परख लेना, पहले ही देख लेना, ऐसे के निकट मत जाना। जा मेला देव उपासना पुनि मेली क्रिया सोए। मेले देव की उपासना करते हैं तो क्रिया भी मेली होगी। तन की तो उज्जवल दिशा अनुमनसा मेली होए। मन मेलो मेलो इष्ट अरु मेली क्रिया होए, तो उनके निकट न जाइए वे भेला कर दे सोए। मेले हैं, मेले हैं तो मेला ही कर देंगे, जो वो खाएंगे वही अपने को खिलाएंगे, है ना। वहां पे शराब चढ़ती है उज्जैन में, तो सबको चढ़ना मत भी शराब का ही देता है, क्योंकि वो पीते ही वही है, भगवान ही वो भेरू जी वही पी रहे हैं, तो आने वाले को भी तो वही पिलाएंगे। फिर अब यहाँ आके समझ आएगी अरे ये क्या है। वहां तो अपन ने उसको चमत्कार समझा और वो तो हो देखो ये है, लेकिन अब यहाँ पता चला कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो मेली क्रिया है, क्योंकि अच्छी क्रिया है। हाँ, पर देते तो वही है ना, वही देते हैं और लोग इंटरेस्टेड रहते हैं ना कि चलो चखो तो सही भैया कि चीज क्या है। जो नहीं लेता वो भी भाई उसको समझ रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं ये सही है, चमत्कारिक चीज है। चमत्कारिक तो मेली क्रिया है ना, अपन जब प्रत्यक्ष आंख से देखा तो अभी यहाँ आके पता चल रहा देखो। वो तो अपन इधर आ गए तो अपने को ऐसी बुद्धि आने लगी कि ओहो, नहीं तो अपन तो उसी में अटके रहते, उसी में अटकते। पे मेला कर दे सोए आपनो परस लगावे, अपना परस लगाए। उनको मान दबाए दबाव उत्तमता ज्ञान घुमावे, और सामने वाले का मान दबा के उत्तमता ज्ञान घुमावे, सारे उत्तम ज्ञान को खत्म कर दे। रामचरण ता कारणे उत्तम संगत जो, इसलिए क्या करना है, उत्तम की संगत करनी है। मन मेलो अरु इष्ट, मन मेलो मेलो इष्ट अरु मेली क्रिया हो। तन के धोया ना धुपे मन मनसा मेल विकार, मन के धोया बाहिरा तन का कहाँ आचार। तन का कहाँ आचार अशुचि सामग्री तामे, कोई न जाने जानन हार समझ को ना को जामे। राम चरण भज राम को जो काम करम परिहार, तन के धोया ना दुपे मन मनसा मेल विकार। तन के धोया ना धुपे मन मनसा मेल विकार। तन के धोया क्या, तो तन के धोया स्नान को नहीं, बाहर गंगा जी में चले गए, गोदावरी में चले गए, त्रिवेणी में चले गए, हाँ वाणी जी पढ़ लिया, ये भी तन को धोना है।
अभी अपन जो पाठ कर रहे हैं वो मुख से कर रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वो तन को धो रहे हैं। पर ये जब हृदय में जाके उसको फॉलो करे तो मन धुलेगा, बाकी नहीं धुलेगा। अपन सोच रहे अपन यहाँ आ गए तो महापुरुषों ने तो भजन का स्नान किया, तो अपना भी ये स्नान हो रहा है। पर वो स्नान कब तक कि दोनों कानों से अंदर घुसे। अपने तो 2 कान राम जी ने दिए, इधर सुना, इधर आपका आपको अर्पण कर देते हैं। इधर से सुना और इधर से निकाला है जैसे कि जैसे। रंग में कोई अंतर नहीं आ रहा। ऐसे शंख के कोई रंग नहीं चढ़ता ना महापुरुष, अपन वैसे हैं। अपन कोई रंग नहीं चढ़ रहा है। तन के धोया ना दुपे मन मनसा मेल विकार। मन कैसी है, मनसा कैसी है, मेल और विकारों से भरी हुई। तन के धोया बाहिरा तन का कहाँ आचार। मन के धोया बाहिरा तन का कहाँ आचार। मन के धोया बाहिरा, तो महापुरुष हमारे मन को धोया तो तन का कहाँ आचार। तन के आचार का क्या मतलब? तन से कितना भी कर लो, तन के आचार का क्या मतलब है? बाहर बाहर किया तो कोई मतलब नहीं है। तन का कहाँ आचार अशुचि सामग्रीता में। अरे शरीर तो पहले ही अशुद्ध है, शरीर को क्या सफाई कर रहे? वो तो अंदर भरा ही गंदे। एक चमड़े का खोल है, एक चमड़े का खोले। राम थोड़ी ऊँग उड़ाओ, अपने लिए बहुत बड़ी बात आ रही। यही तो अपने को कह रहे, यहाँ आके बैठने से कोई मतलब नहीं है। आके बैठने से क्या मतलब है? कल भी अपने सत्संग में 2 या 3 आए तो उनको बड़ा दुख हो रहा था कि देखो सब जाने को तैयार हो बाहर के हर काम, लेकिन यहाँ आ ही नहीं रहे। कोई आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं। यहाँ पे गंगा बेरी अपन सुन ही नहीं रहे, समय बर्बाद करे जा रहे फालतू के कामों में, आलस में। तो तन का कहाँ आचार अशुचि, क्योंकि बात अंदर नहीं बैठी है अभी, वो अंदर पीड़ा नहीं हुई है, अंदर पीड़ा नहीं हुई, खाली बारी बारी बातें, खाली बाहर ही है। तन का कहाँ आचार। और फिर दुख की बात तो ये कि जैसे ही कोई एक बात होती है तो सब इतना बढ़िया ज्ञान बगाड़ते हैं और उसको प्रैक्टिकल नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते, खाली ज्ञान बगाड़ने का काम करते हैं कि अपने से ज्यादा ज्ञानी कोई भी नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं है। मनसा कहाँ आचार अशुचि सामग्रीता में, जिसमें अशुद्ध सामग्री है। कोई जाने जानन हार समझ को ना को जाने। कोई जो कोई जाननहार है ना वो ही जानेगा बस, जिसमें समझ का नाका है। राम चरण भज राम को जो काम करम परिहार। तू राम का भजन कर और काम कर्म को छोड़। तन के धोया ना दुपे मन मनसा मेल विकार। जे मन मनसा शुचि नहीं तो तन धोया शुचि नाय। यूं सिका सहित खोटा कहे जैसी सोन्याणा माय। जे मन मनसा शुचि नहीं तो तन धोया शुचि नाय। गुरुदेव साखी में निर्णय करके बता रहे हैं कि यदि तेरा मन शुद्ध नहीं है तो तेरे तन की क्रिया सब झूठ है। तेरे तन की क्रिया का कोई मतलब नहीं है, तन की क्रिया का कोई मतलब नहीं है। यूं सिक्का सहित खोटो कहे, तो फिर वो सिक्के सहित खोटा है। सिक्का कैसा है कि जो तूने भेग धारण कर रखा है उसके सहित तो पूरा खोटा का खोटा है। कैसे खोटा है? जो सी सोन्याणा माई, चांदी के सिक्के में शीशा मिला रखा है तो पूरी खोट है, तो पूरा का पूरा वो खोटा कहलाएगा। दिखने में तो एकदम सफेद है लेकिन पूरा खोट से भरा हुआ है। ऐसे दिखने में तो अपन नजर आ रहे हैं कि अपन है सत्संगी, पर अंदर पर खोट से भरे में है। हाड़ मांस लोही त्वचा अरुविष्टा मूत विकार। नौ द्वार झरता रहे जा पर कहाँ आचार। जा पर कहाँ आचार राम भज लीजे भाई। भजन किया मन शुद्ध और विधि सदे न काई। ज्ञान दृष्टि कर देखिए यो मल भरियो आकार। हाड़ मांस लोही त्वचा अरुविष्टा मूत विकार। हाड़ मांस लोही त्वचा अरुविष्टा मूत विकार। हाड़ मांस लोही त्वचा मिष्टा मूत विकार। और अपन इसी को सजाने में लगे इसको ही सजाते हैं, रात इसी में समय बर्बाद करते हैं, इसी को सजाने में लगे हैं। नौ द्वार झरता रहे, नौ तो द्वार, और अपन इसी के लिए इतने पाप कर रहे हैं। जा पर कहाँ आचार। और बता अब इसका क्या आचार करता है तू, इसका क्या आचार। जा पर कहाँ आचार राम भज लीजे भाई। तेरे को तो एक काम करना है कि राम का भजन करना है। मतलब तन को कपड़ा कैसे कि बहुत नाला है, बेरा है, और उसको सुंदर कपड़े से ढक दिया वो अपना तन है, नाला है। अब नाला बदलेगा क्या? नाला गंगा में रूप में बदलेगा क्या? है तो नाला, अंदर गंदा पानी बह रहा है, बदबू मार रहा है, और उसको एक ऊपर से सुंदर कपड़ा ढक दिया तो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा। वैसा अपना तन है। एक राम जी यदि चमड़ा नहीं लगा तो अपन चमड़े में कैसे गेलिए हो रहे हैं, चमड़े से फुर्सत ही नहीं अपने।
ऐसा चमड़ा अपना, जहाँ पर कहाँ आचार। ये राम जी की कला कितनी जबरदस्त है। चमड़ा लगा के सबको भरमा दिया, वही चमड़ा हटा देता तो कोई किसी को देखना ही नहीं चाहता, कोई किसी को। गेलिए हो रहे चमड़े में, गेलिए हो गए। जहाँ पर कहाँ आचार राम भज लीजे भाई, राम को भज लेना, तू राम को भज लेना। भजन किया मन शुद्ध और विधि सदे न काई, भजन करने से मन शुद्ध होगा और कोई विधि सदेगी नहीं। ज्ञान दृष्टि कर देखिए यो मल भरियो आकार, ज्ञान की दृष्टि से देख। जिसके लिए तो इतना पाप कमा रहा है, जिसके लिए तो इतना कर रहा है, वो तो मल से भरा हुआ है, वो गंदगी से भरा हुआ है। हाड़ मांस लोही त्वचा और विष्टा मूत विकार, जो मन लागे नाम सू तो मल रहे न कोय, निर्मल होई निर्मल मिले परमात्म पद सोय। जो मन लागे नाम सू तो मल रहे न कोई, जब यदि मन नाम से लग जाएगा तो फिर मल नहीं रहेगा। मन नाम से लग जाएगा तो मल रहेगा नहीं। निर्मल होई निर्मल मिले, मन कैसा हो जाएगा, मन निर्मल होगा। और राम जी कैसे हैं, राम जी निर्मल है, तो निर्मल से निर्मल मिल जाएगा। परमात्म पद सोई, परमात्म रूप में आ जाएगा। परमात्म पद गाए गाए मुख राम रे, परमात्म पद पाए गाए मुख राम रे। परमात्म पद में समा जाएगा कब, जब गाए मुख राम रे, मुख से राम के नाम को गाएगा। सब ही मल को मूल परी हरु काम रे, और बाकी सब मल का मूल है। सारे काम को छोड़ो, तब ही उज्जवल होए खोए सब कामना, तब जाके उज्जवल होगा, तब जाके सारी कामना खत्म होगी। पर यहाँ राम चरण उपदेश धार गुरु आमना, उपदेश को धारण करो, गुरु आमना, गुरु की मर्यादा को धारण करो। उपदेश को, गुरु के उपदेश को सुनो और उपदेश को सुन के उस मर्यादा में बनो। धार शीश गुरु आमना, के शंकर अरुशेष, राम चरण बज राम को दे मन को उपदेश। धार शीश गुरु आमना, कह शंकर अरुशेष, गुरु की मर्यादा को धारण कर। शंकर जी और शेष जी भी यही कहते हैं, राम चरण भज राम को दे मन को उपदेश। तो राम का भजन कर और मन को ये उपदेश दे, जो महापुरुष फरमाते हैं वो उपदेश मन में लगा, मन को सुना तो मन उपदेश कहिए हैं। रे मन मोहब्बत कहीं न बांधिए, बांधिया सुखी न कोई, क्या अपना क्या पार का मोहब्बत से दुख होए। मोहब्बत से दुख होए पीड़ पर की बरतावे, तेरा सगा न कोई दर्द कोई न बटावे। गाते बजिए राम को ममत पास को खोए। रे मन मोहब्बत कहीं न बांधिए, बांधिया सुखी न कोई। रे मन मोहब्बत कहीं न बांधिए, बांधिया सुखी न हो। हे मन तू मोहब्बत कहीं बांधना ही मत, मोहब्बत बांधी तो कभी सुखी नहीं होगा। मोहब्बत कहीं ममता कर ली तो ममता करने से कभी मन सुखी नहीं होता है, सुखी नहीं होता है। क्या अपना क्या पार का मोहब्बत से दुख हो, चाहे अपना हो कि पराया हो, जिससे भी तूने मोहब्बत करी वो मोहब्बत, जड़ भरत जी ने अपने को ये उदाहरण देके कहा कि मोहब्बत कहीं भी करी तो दुख का कारण बनेगी, चाहे वो सरगुणी मोहब्बत हो, मोहब्बत कैसी भी हो वो दुख देगी। मोहब्बत से दुख होए पीड़ पर की बरतावे, पराई पीड़ा में पड़तेगी। तेरा सगा न कोई दर्द कोई न बटावे, तेरा सगा कोई भी नहीं, दर्द कोई नहीं बटाएगा। ताते बजिए राम को ममत पास को खोए, इसलिए तू राम का भजन कर, ममता की पासी को खत्म कर। रे मन मोहब्बत कहीं न बांधिए, बांधिया सुखी न कोई। रे मन ममत समेट के भेंट परम गुरुदेव, उन चरणा सुरत लपेटिए जू लहे अगम का भेव। जू लहे अगम का भेव सेव साची पिछणावे, भरम भामना भान राम सर्वज्ञ बतावे। सुमरण कर भव को तिरे अकल अखे पदले, रे मन ममत समेट के भेंट परम गुरुदेव। रे मन ममत समेट के भेंट परम गुरुदेव। हे मन, तू मन की ममता को समेट और उस परम गुरुदेव से भेंट कर ले।
परम गुरुदेव। उन चरणा सुरत लपेटिए, जो लहे अगम का भेद। उनके चरणों में सुरता लगा ताकि अगम का भेद प्राप्त हो। अगम का भेद, जो लहे अगम का भेद, सेव साची पिछड़ावे। सच्ची सेवा की पहचान कराने वाले। भरम भावना भामर भान, राम सर्वज्ञ बतावे। सारी भरम भावना भान के और राम को सर्वज्ञ बताए। सुमरण कर भव को तिरे, अकल अखे पद लेव। सुमरण करके उस भव से पार हो और अकल अखे पद लेव। उस अकल और अक्षय पद की प्राप्ति हो। अकल और अक्षय पद की प्राप्ति हो। रे मन ममत समेट के, भेंट परम गुरुदेव। मन रे समर्थ राम सू, ज्यों त्यों करके बाण। राम बिना त्यों लोक में, कुशल कहीं नहीं जान। मन रे समर्थ राम सू, ज्यों त्यों करके बाण। ज्यों त्यों करके कि कैसे भी करके तू लग, क्योंकि मन लगता नहीं है। मन लगता ही नहीं, मन कण कण हो जाता है, मन बिखर जाता है। मन हर थोड़ी देर में बिखर जाता। अपन थोड़ा सा यदि उस मर्यादा को चूक गए, ऐसा नहीं कि अपने वो सब साल उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है, मन कण कण हो जाता है। मन के लिए हर पल सुचेत रहना, जितना भी हो सके तो ज्यों त्यों करके बाण। हर तरह के उसके बाण लगानी है। राम बिना तीनों लोक में, कुशल कहीं नहीं जान। राम के बिना तीनों लोकों में कुशल नाम की कोई चीज नहीं है। कुशल कहीं नहीं जान, काल से कंपित होई। अरे काल से कंपित हो, कहीं भी कुशल नहीं है। पूरी सृष्टि काल से कंपित है कि बस मरे मरे मरे, अब मरे कि अब मरे कि अब मरे, बस मरना तय है। सब काल से कंपित है। आई आई अवध मृत्यु वश रहे न कोई। आए आए आए, मृत्यु के वश में कोई रहने वाला नहीं। सब मृत्यु के वश में है, कोई भी रहने वाला नहीं। जिसकी जैसी उम्र हुई, फिर चाहे उम्र नहीं देखेंगे। उम्र 30 हो, 35 हो, 40 हो, 50 हो, अपने को लग रहा है कि अपन जिएंगे, पर उम्र का क्या भरोसा है। अपन तो खूटी आराम से तान के बैठे में है। राम चरणता कारणे, निर्भय नाम पिछाण। इसलिए निर्भय नाम को पहचान, इसलिए निर्भय नाम को। मन रे समर्थ राम सू, ज्यों त्यों करके बाण। कैसे भी करके उस निर्भय राम से तू बाणक बना ले, रेखता। बाण रे बाण मन राम सू, बाण तू जानिए मिंत महाराज तेरा। ताण रे ताण संसार सू, ताण ले हानि जग संग जम जाल घेरा। बाण रे बाण मन राम सू, बाण तू। हे मन, तू राम से बाणक बना ले, तू राम में लग जा, तू राम की भक्ति कर ले। जानिए मिंत महाराज तेरा, समझ जा कि वही तेरा मित्र है, वही तेरा सगा है, बस उसके अलावा तेरा सगा कोई भी नहीं है। तू राम जी से मित्रता कर। ताण रे ताण संसार सू, ताण ले। अरे संसार के विपरीत हो, तू संसार से उल्टा हो, तू संसार से उल्टा चल। हानि जग संग जम जाल घेरा। ये जम जाल का घेरा है, इसमें हानि है। आण रे आण, एक तार अच्छी तरह, एक तारी भक्ति कर ले अच्छी तरह से। साकड़ी बार में साही करी है। साकड़ी बार में मन, साकड़ी बार में हे मन, तेरी सहायता वो राम जी ही करेंगे। जब भी कोई साकड़ी बार क्या है कि जब तेरे प्राण निकलेंगे, जब आपत्ति आएगी, जब पूरे संसार हाथ खड़े करेगा, जब एकमात्र राम जी सहायता करेंगे। संसार किसको रोता है? अपने स्वार्थ को रोता है। चाहे कोई 40 साल का चला जाए तो कभी नहीं पूछते कि इसका क्या हो रहा होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। सब अपने भोगों के लिए। पत्नी क्यों रो रही है कि अब उसके भोग खत्म, क्यों रो रही है, पति क्यों रो रहा है कि उसके भोग खत्म, बेटे बेटी क्यों रो रही है कि उनका स्वार्थ हो। लेकिन उसका किसी ने पूछा कि उसका क्या हाल हो रहा होगा, उससे बोलो अरे उसका तो सोचो, अरे लोग क्या कहेंगे, चुप हो जाएंगे। बोले चुप हो जाओ, उनको दुख होगा, अरे लोग क्या कहेंगे। रोए जा रहे, रोए जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे इसलिए भी रो रहे हैं कि इनको दिखाना ज्यादा जरूरी है। ऐसे अपन मूर्ख, अपने को राम जी का कोई भय नहीं, खाली संसार संसार संसार। अपन मतलब इतने कि महामूर्ख हो के महामूर्ख है कि इसके अलावा अपन और कोई चर्चा नहीं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, लोग माने ही नहीं, लोग ने कर दिया, लोगों ने कर दिया, वो ये क्या है हाल। तो अपन वही नहीं जाने, आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। पाण रे पाण मन, पाण रे पाण गुरु ब्रह्म को, शीश पर तास की धाक क्रम दूर टरी है।
पाण रे पाण गुरु ब्रह्म को शीश पर। अरे गुरु और ब्रह्म की मर्यादा को सिर पे धारण कर ले, इनके ज्ञान को धारण कर ले। तास की धाक क्रम दूर टरी है, उनकी धाक से सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। कर्मों के कारण अपनी बुद्धि चलती नहीं है, आगे बढ़ने नहीं देती है। ताहि ते समझ मन मान उपदेश, इसलिए हे मन तू इस उपदेश को मान ले। राम ही चरण पल नाही टाले, एक पल भी मत टालना, एक पल भी टालना मत, एक पल भी मत हटना। राम का भजन से मन गल जात है, जान ज्यों सोहगी है मगाले। राम के भजन से तेरा मन गल जाएगा। कैसे? जैसे सोने को सोगी गला देती है, सोने को सोगी गला देती है, सारे मल को अलग हटा देती है, सारे विकार को अलग हटा देती है। ऐसे राम भजन से तेरे मन के सारे विकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए हे मन तू राम का भजन कर ले। कुंडलिया सोनो गाले सोहगी अरुजल गाले लोन, यू राम भजन से मन गले दूजा गाले कौन। दूजा गाले कौन गलिया से छठे विकारा, नक्शिक निर्मल होए शुद्ध कंचन ज्यों सारा। और सर्वसांशे भरिया रामचरण त्रैभुवन, सोनो गाले सोहगी अरुजल गाले लोन। सोनो गाले सोहगी अरुजल गाले लोन। जैसे सोना जो है ना, सोगी सोने को गला देती है और नमक को जल गला देता है। बाकी नमक किसी में भी नहीं गलता है, खाली जल में गलता है, खाली जल में गलता है। ऐसे मन कहीं से भी नहीं। क्यों? क्योंकि महापुरुष फरमाए कि मन की उत्पत्ति कहाँ से है, तो मन की उत्पत्ति राम जी के यहाँ से, बाहर के साधनों से नहीं। इसलिए अपन बाहर के कितने भूखे रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, पहाड़ी चढ़ जाएंगे, नदी तिर जाएंगे, कहीं पर भी कैसे भी करके अपने आप को भले फांसी पे लगा, पर मन कंट्रोल नहीं होगा। मन की उत्पत्ति राम जी के यहाँ से, इसलिए वो नाम से ही कंट्रोल होगा, बस और किसी से कंट्रोल नहीं होगा। उसको गलाने का एकमात्र, क्योंकि जहां से नमक की उत्पत्ति पानी से है, इसलिए वो पानी में गलेगा। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं, यू राम भजन से मन गले दूजा गाले कौन। और किसकी ताकत है कि जो मन को गला दे। दूजा गाले कौन गलिया से छठे विकारा। जब मन गलेगा राम के नाम में तो विकारों से छटेगा। नख शिक निर्मल होए शुद्ध कंचन ज्यों सारा। नख से शिक तक निर्मल होगा। कैसे होगा? जैसे शुद्ध कंचन ज्यों सारा, जैसे सोने में शुद्धता आ जाती है, ऐसे मन शुद्ध होगा। और सर्व संशय भरिया रामचरण त्रैभुवन, बाकी तीनों लोग संशय से भरे में। सोनो गाले सोहगी अरुजल गाले लोन, जे मन को गालियो चाहिए तो रामचरण भज राम। भजन बिना नाही छटे करम काम ना काम। जे मन को गालियो चाहिए तो रामचरण भज राम। यदि तेरे को मन को गलाना है तो तू राम का भजन कर, तू राम का भजन कर। भजन बिना नाही छटे करम काम ना काम। भजन के बिना करम कामना ये छटने वाले नहीं है, ये सब तेरे को उलझा के रख देंगे। भजन है जो तेरे ज्ञान को टिकाएगा, बाकी ज्ञान टिकता नहीं है, ज्ञान टिकेगा नहीं, यानी ज्ञान को अपन अनुसरण कर नहीं पाएंगे। कर्म कामना काम को हे शत्रु निज नाम। कर्म कामना काम का शत्रु निज नाम है। निज नाम सारे कर्मों का शत्रु है। जैसे राम का नाम लेते हैं कर्म भरना शुरू हो जाते, इसलिए राम का नाम निकलता ही नहीं, क्योंकि कर्म लेने ही नहीं देते। कर्म लेने नहीं देंगे ना, वो विरोध करेंगे, स्वाभाविक है, वो विरोध करेंगे, भाई हम क्यों मरे, इसलिए राम का नाम ले रहे, बुद्धि फेर देंगे, वो बहाने बनेगा, कई करा, ये हो गया, ये हो गया, बहाने के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। वो कर्म है अपने, वो कर्म है। कर्म कामना काम को हे शत्रु निज नाम। भजन करत भग जाए सब निर्मल पांचों धाम। भजन करने से सब भग जाएंगे और निर्मल पांचों धाम। पांचों इंद्रियां निर्मल हो जाएगी, पांचों इंद्रिया निर्मल हो जाएगी। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि भजन कर, भजन करके मन को जीत ले। इसी में आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम राम। राम राम।